तो चर्चा मैं यूँ कर रहा था कि लोग भगवान के आकार और उनके रूप के बारे में अधिकतर चर्चाएं किया करते हैं कि ईश्वर कैसा है, कौन है, क्या रूप है। तो मैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप सब तक एक बात पहुंचाना चाह रहा था कि मेरे ईश्वर का जो प्रारूप है वो इस तरह है कि आनन रहित सकल रस भोगी, अब बिन बाणी बकता बड़ जोगी, कि पग बिनु चले, पग बिनु चले सुने बिनु काना, और कर विधि करय करम विधि नाना। ये है मेरे ईश्वर का रूप, जो हमारे हिंदू धर्म के तमाम वो सब भ्रांत व्यक्ति अधिकतर प्रश्न उठाया करते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का रूप और आकार क्या है। तो मैं अपने उन तमाम जन प्रेमियों को इस चौपाई के माध्यम से मैसेज भेजना चाह रहा था कि आनन रहित मेरे ईश्वर की आंखें तो नहीं हैं, लेकिन संसार की सकल व्यवस्था को वो अवलोकित किया करता है कि आनन रहित और सकल रस भोगी। आंखें नहीं है ईश्वर के हमारे, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान की आज आबादी है 130 करोड़ की, तो 130 प्लस इंटू 2 अगर आप कर दें तो जितनी आंखें हिंदुस्तान के जनमानस के अंदर हैं उतनी आंखें हमारे ब्रह्म की हैं, क्योंकि प्रत्येक नेत्र के माध्यम से संसार का अवलोकन अगर आप कर रहे हैं तो ब्रह्म कर रहा है। क्योंकि ये नेत्र आपके द्वारा किसी फैक्ट्री पर बनाई हुई कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये जन्म से आपको ईश्वर ने नेत्र युक्त सुंदर आंखें जो दी हैं वो कुदरत की दी हुई हैं। आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसा पावर हाउस नहीं लगा है जो पावर सप्लाई कर रहा है और आंखें आगे का नज़ारा देख रही हैं। ये ईश्वर की एक संरचना है, ये एक प्रमाण है, और आपको इस पर कोई भी राइट नहीं बनता है कि किसी किस्म से आप उंगली उठा सकें। इसलिए मानसकार ने लिखा है कि आनन रहित और सकल रस भोगी, अब बिन बाणी बकता बड़ जोगी। ईश्वर के मुंह नहीं है, आवाज नहीं है, लेकिन संसार की समस्त स्वर ध्वनि ब्रह्म है। मैं बोल रहा हूं, ब्रह्म बोल रहा है, आप सुन रहे हो, ब्रह्म सुन रहा है, आप हमें देख रहे हो, ये ब्रह्म देख रहा है। यही हमारी प्रामाणिकता है, यही हमारे ईश्वर का रूप है। मानसकार दूसरी सूक्ति लिख रहा है कि ईश्वर अंश और जीव अविनाशी। यह प्रमाण है कि अगर आप जीवित हैं तो ईश्वर है, ब्रह्म है, और जब आप मृत में बदल जाएंगे, आप जिस दिन आपके अंदर की ये जीवात्मा आपका ये नश्वर शरीर छोड़ देगी, आप लाश में तब्दील हो जाएंगे, उस समय आप ईश्वर से कट जाएंगे। तो ये एक प्रमाण है कि आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बकता बड़ जोगी, कि पग बिनु चले, उसके पैर नहीं है, लेकिन संसार का भ्रमण निरंतर होता रहता है। बड़े से बड़ी हिमालय पर्वत उसे क्षण भर चढ़ने में लगेगा, क्योंकि पग बिनु चले और सुने बिनु काना। आप यहाँ किसी की निंदा, किसी की बुराई कर रहे हैं, उस तक आपके पर मिनट, हर सेकंड, हर क्षण, हर घड़ी आपके जीवन की एक्टिविटी का मैसेज उस तक पहुंच रहा है, और वो सुन रहा है। कैसे?
इसका एक बहुत सरल तरीका हम आपको समझाना चाहेंगे कि कैसे सुन रहा है वो, जरा आप इस पर विचार करें। क्योंकि आप अगर हमसे किसी की निंदा कर रहे, किसी की बुराई कर रहे, किसी की चुगली कर रहे, तो यहाँ कोई राम तो नहीं दिख रहे, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं दिख रहे, लेकिन आप ये भूल गए कि जब आप अपने किसी नियर व्यक्ति की बुराई और निंदा मुझसे कर रहे हैं तो आपकी आत्मा के अंदर एक परमात्मा का अंश बैठा हुआ है, और जिसे आप सुना रहे हो वहाँ भी ईश्वर का अंश है। तो चाहे आप अपने उस अंश के माध्यम से महसूस कर लें या मेरे इस जीवात्मा के अंदर जो परमात्मा का एक तत्व विराजमान है उस तत्व के माध्यम से उस परम तत्व तक आपके जीवन के प्रत्येक पल की मूवमेंट उस तक पहुंच रहा है, तब तो वो समझ पा रहा है कि आप जीवन में क्या अपराध कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। कि पग बिनु चले और सुने बिनु काना, और कर माने हाथ, बिना हाथ का वो है लेकिन संसार के समस्त कार्य वो करता है। अब कौन करता है? अगर यज्ञ हो रहा, अगर हवन हो रहा, संत समाज का कहीं कार्यक्रम हो रहा, रामलीलाएं हो रही, कहीं गंगा जी की सफाई अभियान चल रहा, कहीं बूढ़ी गाय के इलाज हो रहा, कहीं किसी अपंग और अपाहिज का सहयोग हो रहा, तो कौन कर रहा? कौन कर रहा? अब अगर गोविंद कर रहे हैं तो गोविंद को ये मूर्खतापूर्ण अहम हो रहा कि ये गोविंद कर रहे हैं, गोविंद नहीं कर रहे, ये स्वयं ब्रह्म कर रहा है। कि पग बिनु चले, अगर आप जरूरत के समय किसी को आवश्यकता है हेल्प और मदद की, और सही वक्त पर आप पहुंच करके उसे उचित सहयोग पहुंचा दिया, तो ये कौन मदद पहुंचा दिया? ये ब्रह्म ने पहुंचा दिया, क्योंकि आपके इस शरीर के माध्यम बना करके ईश्वर ने वहां तक वो मदद पहुंचा दी। इसलिए जितना संसार में